सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। सो हमने लास्ट अपनी क्लासेस में जो हमारा चैप्टर सेकंड आता था क्लास 9 साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया था। साथ साथ जो इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते थे उसको भी हमने बिल्कुल अच्छे से कर लिए थे। इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर सेकंड आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसके हम करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन। उसको मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि आपको जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलो जी, आपके सामने स्क्रीन भी आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट आता है वो यही आता है कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज टू मेकिंग द टी। देखो इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट तो आपका ये आता है विच सेपरेशन टेक्निक, बट ये आपके सिलेबस का नहीं है क्योंकि अब ये आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, तो मतलब ये वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन जो बेसिकली आपके स्टार्ट होते हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि राइट द स्टेप्स यू वुड यूज टू मेकिंग फॉर अ टी, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसॉल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। मतलब आपको जो अपनी टी मतलब चाय बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको लिखना है और आपको ये वर्ड को यूज करना है। तो सिंपल है, जैसे आप चाय बनाते हो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। बस आपकी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको सोल्यूट सॉल्वेंट का पता चल जाए। बाकी मैं आपको बता देता हूं, देखो कौन सी चीज आपकी क्या क्या होती है। देखो जैसे सबसे पहले आया आपका पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, जो कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के बनता है। इसमें जो हमारी चीज आती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जब आपका मतलब कि जिस चीज में आपकी चीज क्या होगी, मिक्स होगी, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फिर आता है हमारे पास सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जो चीज मिक्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन है तो उसमें एक H2O होगा हमारा और एक दूसरी होगी हमारी शुगर। तो जो शुगर होता है वो हमारा सोल्यूट होता है और जो H2O होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। डिसोल्व, डिसोल्व का मतलब कि जब एक चीज दूसरे में मिक्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिसोल्व हो जाना। इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल का मतलब कि जो चीज दूसरी चीज में मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी वाटर में अगर आप सैंड मिला दो तो उसमें वो क्या होती है? वो इनसोल्यूबल होती है, वो मिक्स नहीं होती। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फिल्टर करना। फिल्टर कैसे करोगे? जैसे आपने फिल्टर पेपर की हेल्प से आपने क्या कर लिया, अपना जो सैंड सॉल्यूशन था उसको क्या फिल्टर कर लिया, तो जो वाटर है वो तो नीचे आ जाएगा और जो सैंड है वो इस फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगी। नेक्स्ट आता है रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब कि जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें जो चीज बच जाती है, मतलब कि जो चीज लेफ्ट ओवर, मतलब कि जो चीज बच जाती है उसको हम बोलते हैं अपना रेसिड्यू। तो उनको सोल्व करके बनाया है। जैसे सम आपको कुछ वाटर लेना है जो कि आपको सॉल्वेंट का काम करेगा, पैन में उसको हीट कर देंगे, फिर उसमें कुछ शुगर ऐड करेंगे जो कि सोल्यूट का काम करेंगे, फिर उसको डिसॉल्व कर देंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर आपका क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। फिर जो लीव्स थी, लेकिन जो चाय पत्ती बोलते हैं, वो जो वो रह जाएगी उसको हम बोलेंगे रेसिड्यू और आपका क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा जो कि आप चाय बन जाएगी, ठीक है जी। चलो जी, इस तरीके से आपका सारा आ जाता है। नेक्स्ट मेन जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी होते हैं उस पर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने बोला है कि प्राज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो प्राज्ञा एक स्टूडेंट है, उसने सोल्युबिलिटी चेक करी 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस की, ठीक है, एट द डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर, एंड कलेक्टेड द डाटा। उसने डाटा कलेक्ट किया और उसने हमें टेबल में दिखाया हुआ है, ठीक है जी। वेयर इज द टेबल? हाँ ये रही, ठीक है जी, उसने ये हमें दिखाया हुआ है। तो फिर उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड में हमारा क्वेश्चन ये रहा, और इसमें आई थिंक टेबल शो नहीं हो रही है ना? हाँ, इसमें टेबल शो नहीं हो रही है। चलो मैं टेबल आपको इसमें दिखा देता हूँ जो आपको इसमें से वैसे दिख जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, मैटर ये वाला चैप्टर था ना? हाँ देखो टेबल आपको यहाँ पर शो होगी, मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास क्या आता था? क्वेश्चन आता था कि क्वेश्चन नंबर 3 की जो प्राज्ञा है, प्राज्ञा ने क्या किया? टेस्टेड की सोल्युबिलिटी 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो उसने कुछ इस तरीके से सारी चीजें ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहला जो आपका सब्सटेंस आ जाता है वो आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, फिर आपका आता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, और लास्ट आता है आपका अमोनियम क्लोराइड। उसने 4 ही सब्सटेंस लिए और डिफरेंट टेम्परेचर पर उनकी क्या की? सोल्युबिलिटी चेक की फ्रॉम द 100 ग्राम। मतलब कि 100 ग्राम सोलवेंट में आपका कितना कितना जो है ये सारे सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 283 केल्विन पर 100 ग्राम वाटर में आपका क्या है? 21 ग्राम सोडियम नाइट्रेट मिक्स हो जाता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वही 100 ग्राम में 32 ग्राम क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो जो चीज वो बोल रहा है उस वाले कॉलम पे आप चले जाओ। तो उसने पोटेशियम नाइट्रेट बोला तो हमारा फर्स्ट वाली चीज है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट से इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सबसे पहले उसने 313 केल्विन दिया, तो 313 आपका ये वाला हो गया। तो इस पर पोटेशियम नाइट्रेट की सोल्युबिलिटी कितनी है, वो हमारी 62 आती है। तो 62 आती है इन 100 ग्राम। उसने क्या बोला है 50 ग्राम में। तो आपको पता है सिंपल, अगर 100 ग्राम में आपकी सोल्युबिलिटी है 60 ग्राम, तो आपकी 50 ग्राम में कितनी होगी, ये भी हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगी 31 ग्राम आपकी क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी हो जाएगी। इस तरीके से आपको सिंपल आंसर लिखना। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट उसने बोला प्राज्ञा मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब की बार उसने कौन सा लिया, ये पोटेशियम क्लोराइड उसने लिया हुआ है एट 353 केल्विन। 353 केल्विन में मतलब इस पर उसने लिया हुआ है, तो 353 केल्विन पर उसकी 54 क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी हो जाएगी। फिर इसने बोला लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पर रख देती है अपने मतलब कि सॉल्यूशन को। व्हाट विल डू शी ऑब्जर्व एट द सॉल्यूशन कूल्स, मतलब जब सॉल्यूशन कूल हो जाएगा तो उसकी मतलब वो उसको क्या देखने को मिलेगा। तो आपको पता है जैसे जैसे वो सॉल्यूशन कूल होगा मतलब कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा तो जो सोल्युबिलिटी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर आएगा द सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वो सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट। हर एक सोल्ट की सोल्युबिलिटी बतानी है 293 केल्विन। 293 आपका ये रहा, तो 293 पे बतानी है। तो 293 पे पोटेशियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है और एल्यूमिनियम क्लोराइड की 37 है। आप सिंपल इस तरीके से मतलब हर एक सोल्ट का नाम और उसके सामने उसकी सोल्युबिलिटी और ऊपर अपना टेम्परेचर का नाम, मतलब ये वाली लाइन आप क्या कर दोगे, पूरी लिख दोगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर उसने पूछा विच सोल्ट हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी। इस टेम्परेचर पर कौन सी सोल्ट की सबसे हाईएस्ट सोल्युबिलिटी है। तो जैसे 37 हो गया, 37 सबसे हाईएस्ट है, तो आपका अमोनियम क्लोराइड की क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है, सोल्युबिलिटी आपकी आती है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्लियर है। नेक्स्ट वो पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोल्ट। तो जैसे अगर हम पूरे टेबल को एनालाइज करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है जो आपकी सोल्युबिलिटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हम बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब इफेक्ट क्या है चेंज का, कि जो टेम्परेचर है जैसे वो चेंज होगा, अगर वो बढ़ेगा तो आपकी सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी और अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो सोल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। बट ये भी एक लिमिट तक ही आपका होता है, ऐसे नहीं कि आप जो सोल्यूशन उसको गर्म करते ही जाओगे और आपकी मतलब कि क्या है वो जो सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती ही जाएगी। वो भी आपका एक मतलब कि एक लिमिट तक ही होता है। तो इस तरीके से आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल। मतलब कि आपको ये चीजें क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इनको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। जैसे सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सेकेंड, हाँ जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आपके सॉल्यूशन में और ज्यादा सोल्यूट मिक्स नहीं हो सकता, मतलब कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आपका और सोल्यूट क्या है, मिक्स नहीं हो सकता, तो हम उसको बोलते हैं वो आपका क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस आपके सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ उसको हम बोलते हैं अपना प्योर सब्सटेंस। वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। हमें अपने नोट्स पर ही आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा प्योर सब्सटेंस। क्लियर है। चलो कहाँ पर था, ये आता था हमारा यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया, ये आता है हमारा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोलाइड्स। कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन द अनदर सब्सटेंस। ये आता है हमारा कोलाइड सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, जो साइज होता है वो हमारा जो 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में हमारा होता है। और ये क्या होता है, ये स्टेबल आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है जी। इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी लिख दोगे, हमने अपने चैप्टर के बीच में ही किया था। बाकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एग्जांपल आपका मिल्क आ जाता है, क्लाउड्स आपके आ जाते हैं। और ध्यान रखना जो कोलाइड्स है उसको सोल भी बोलते हैं, तो कई बार वो सोल की डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस। इसमें भी सेम इसी तरीके से होता है। और ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ टाइम बाद इसको रखने के बाद जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। ये आपका आता है सस्पेंशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप अपनी सारी यहाँ से लिख सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट वो पूछता है क्वेश्चन क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। देखो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, जिसमें आप पता नहीं लगा सकते कौन सोल्यूट का पार्टिकल है कौन सॉल्वेंट का पार्टिकल है, उसको तो हम बोलते हैं अपना होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें पता चल जाए कि देखो ये सोल्यूट का पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है और अच्छे से मिक्स ना हो, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो, तो उसको हम बोलते हैं अपना हेटेरोजीनियस। जैसे आपका सोडा वाटर हो गया,
सोडा वाटर आपका क्या होता है, सिंपल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है पूरे पूरे गिलास में, पूरा जो सोडा वाटर है उसको कहीं से भी आप टेस्ट करो सेम ही टेस्ट आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वुड। वुड क्या होता है, देखो वुड में मतलब कि अगर आप वुड को कट करोगे तो कहीं पर आपको मतलब कि कुछ चीज ज्यादा मिलेगी, कुछ चीज आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब आप अलग से पता लगा सकते हो कि कहाँ पर मतलब कि न्यूट्रिएंट्स या वाटर क्वांटिटी सब कुछ ज्यादा है, मतलब कि वो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, हेटेरोजीनियस आपका हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एयर। एयर क्या होती है, एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि एयर में आप पता नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी एयर है तो एयर में तो आपकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सब अच्छे से मिक्स है, आप पता नहीं लगा सकते अच्छा ये एयर का ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल है, तो अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। तो एयर हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोयल। सोयल देखो सिंपल आप देख के बता सकते हो कि भाई ये सैंड पार्टिकल है, ये पेबल्स है छोटे छोटे, या फिर ये डस्ट पार्टिकल है, अलग ही उसमें सारी यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, मतलब कि हम सेपरेटली इजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हेटेरोजीनियस हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास विनेगर। विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका, जैसे घर में भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ब्लैक कलर का वो वाला आता है। तो विनेगर, विनेगर देखो क्या होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, उसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते कि कौन पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिल्टर टी। देखो अगर वो सिंपल टी बोलता तो उसमें हमारे पास कंफ्यूजन हो जाता, उसने बोल दिया फिल्टर टी, मतलब टी को फिल्टर कर दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। तो वो क्या हो गया आपका, होमोजीनियस मिक्सचर। इस तरीके से आपका एक मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। हेटेरोजीनियस में वुड और सोयल आ जाती है, होमोजीनियस में एयर, सोडा वाटर, विनेगर, फिल्टर टी, आपकी सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कंफर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। मींस ये कुछ ऐसे है जैसे आपके पास सामने दो आपके पास क्या रखे हुए, बीकर रखे हुए सेम, और उसके अंदर क्या है, कलरलेस लिक्विड दोनों में फिल है। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप बताओ कि इन दोनों में से आपका क्या है, वाटर कौन सा होगा, मतलब कि इन दोनों में से वाटर कौन सा, तो आप कैसे बताओगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन मैंने क्लासेस में कई बार बच्चों से पूछा है तो बच्चे सिंपल बोल देते हैं कि भैया पी के बता देंगे, पी के पता चल जाएगा कौन पानी है और कौन केमिकल है। अगर आप पी के बताओगे तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इनमें से दो, एक लिक्विड है और दूसरा आपका केमिकल है, अगर वो ऐसा केमिकल हो कि आपने बस पिया और पीते ही आपका गेम और ओवर हो गया, तो आप बताओगे कैसे कि भाई ये केमिकल था, ये वाटर था। मतलब दूसरों को तो पता चल जाएगा लेकिन आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम मतलब कि ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है। फिर हमारे पास परफेक्ट मेथड क्या आता है, हमारे पास परफेक्ट मेथड आता है बॉइलिंग। ठीक है, देखो आपको पता है जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, हर एक जो भी आपका लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जो वाटर होता है उसका जो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर वाटर का। तो यहाँ पर दोनों सब्सटेंस प्योर है, तो इन दोनों सब्सटेंस को बॉईल करेंगे, जो भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, वाटर होगा। वरना दूसरे वाला क्या होगा, दूसरा सब्सटेंस होगा, जिसको हम अलग मेथड से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस आता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्योर वाटर आपका क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, शार्प 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है। नेक्स्ट वो पूछता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो सेम पार्टिकल से, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे सबसे पहले आ गया आइस। आइस के अंदर क्या होंगे, H2O, मतलब कि सारे सेम पार्टिकल्स हैं। तो आइस हमारा क्या हो गया, आइस सिंपल हमारा क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क हमारा कोलाइड होता है। ठीक है, मिल्क आपने मतलब कि एग्जांपल जब हम कोलाइड्स पढ़ रहे थे तो आपने तब भी देखा तो मिल्क हमारा हो गया कोलाइड्स। ठीक है, जो कि एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा आयरन। आयरन मतलब Fe, मतलब कि इसका सिंबल हो गया। तो ये भी हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि आयरन को आप जितना मर्जी कट कर लो वो आयरन के पीसेज में ही रहेगा। ठीक है जी, पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये मतलब एक एसिड होता है, हाइड्रो HCl आपका होता है, तो उसमें H और Cl आपस में मिक्स होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका मिक्सचर हो गया। ठीक है, ये आपका सिंपल क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम CaO। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, मतलब कि आपका प्योर सब्सटेंस में आता है। नेक्स्ट आता है मरकरी। मरकरी एक एलिमेंट होता है जो कि आपका प्योर सब्सटेंस में आएगा। ब्रिक। ब्रिक आपकी मतलब कि ईंट। ईंट क्या होगी, ईंट में काफी चीजें मिक्स होती है, सैंड वैंड मिक्स होती है, तो ये किस चीज में आ गया, ये आपका मिक्सचर में
आ गया। नेक्स्ट आपका आ गया वुड, वुड भी क्या होता है मिक्सचर में आपका आता है। नेक्स्ट आता है एयर, एयर भी आपका क्या होता है मिक्सचर ही होता है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है बट वो होता मिक्सचर ही है, ठीक है जी। इस तरीके से आपके सारे आ जाते हैं, यहाँ से भी आप अपना एक बार देख सकते हैं जो जो सी चीजें जिसमें आती है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई सॉल्यूशन आर फॉलोइंग आर द मिक्सचर, इसमें से आपके मिक्सचर कौन कौन से आते हैं। तो सोइल वाटर भी आपका क्या होता है मिक्सचर होता है। सी वाटर क्या होता है, सी वाटर सिंपल आपका सोल्यूशन होता है, मतलब प्योर सब्सटेंस आपका होता है। एयर, एयर क्या होता है, एयर भी मिक्सचर होता है, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। कोल, कोल आपका क्या होता है, कोयल, कोल मतलब सिंपल आपका क्या होता है कंपाउंड होता है, मतलब ये आपका प्योर सब्सटेंस आपका होता है, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर भी क्या होता है आपका मिक्सचर होता है बट ये आपका क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर आपका होता है, ठीक है पॉइंट। चलो जी आपकी इस तरीके से आते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे हो गए सी वाटर, एयर, सोडा वाटर, ये सब आपके होमोजेनियस मिक्सचर हो गए। और कोल और जो सोइल है वो आपके हेटेरोजेनस। कोल, कोल आपका प्योर में नहीं आएगा, इम्प्योर कोल की बात कर रहे हो शायद, तो आपका जो कोल है वो भी आपका क्या आएगा हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में आपका आएगा, ठीक है जी। एक बार आप यहाँ से चीजें देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट वो पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शो द टिंडल इफेक्ट, कौन कौन से सब्सटेंसेस आपके टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। तो देखो तीन चीजें होती हैं आपके पास, सॉल्यूशन और दूसरा आपके पास होता है सस्पेंशन और तीसरा आपके पास होता है कोलाइड्स, ठीक है। सॉल्यूशन को टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, सस्पेंशन शो कर देता है और कोलाइड्स भी आपका क्या कर देता है शो कर देता है, मतलब कि जो जिन पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उन वहां पर आपका टिंडल इफेक्ट शो हो जाएगा। तो सबसे पहले सोल्ट सोल्यूशन, तो सोल्ट सोल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन होता है तो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। मिल्क, मिल्क आपका क्या होता है कोलाइड्स होता है तो वो एक तरीके से टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी क्या होता है सॉल्यूशन होता है तो सॉल्यूशन आपका क्या करेगा कभी भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन आपका कोलाइड्स की फॉर्म में आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें से मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे क्योंकि वो दोनों क्या है कोलाइड्स होते हैं। बाकी आपका कोई भी जो सॉल्यूशन में लाई करेगा वो आपका कभी भी जो टिंडल इफेक्ट है उसको शो नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स की फॉर्म में इनको क्या करना है आपको बताना है, सेपरेट करना है। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है जो सिंपल एक ही सब्सटेंस से मिलके बने हो उनको अगर और भी डिवाइड करेंगे तो सेम वही टाइप के सब्सटेंस आपके निकल के आएंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे H2O, मतलब कि दो या दो से ज्यादा मिलके सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनाओ बट वो फिक्स रेशियो में आपके ज्वाइन हो रखे हो। और मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब कुछ भी उठा के मिक्स कर दिया, चाहे वो अच्छे से मिक्स हुआ हो, उसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, कुछ भी मिक्स कर दिया उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है सोडियम, सोडियम मतलब कि Na आपका क्या होता है, सोडियम आपका होता है एलिमेंट, क्योंकि उसको अगर आप जितना मर्जी डिवाइड करो वो सोडियम के पार्टिकल्स में ही रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास आता है सोइल, सोइल आपका क्या होता है, ये तो आपका हो गया एलिमेंट, ठीक है, ये लिख देंगे। सोइल आपका क्या होगा मिक्सचर, मिक्सचर उसमें सैंड होता है, पेबल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इंप्योरिटीज होती है, तो काफी चीज मिक्स होती है वो नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये क्या हो गया आपका सोइल, सोइल का आपका क्या हो गया मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन आपके पास क्या होता है एक तरह से मिक्सचर होता है, होमोजीनियस आपका मिक्सचर होता है। नेक्स्ट आता है सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर मतलब कि आपका Ag आपका आ गया, ठीक है जी। सिल्वर का मतलब क्या होता है, सिल्वर भी आपका क्या होता है एलिमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है मिक्स होता है CaCO3, तो ये आपका क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट आपका सिंपल कंपाउंड हो गया क्योंकि Ca और CO3 फिक्स क्वांटिटी में क्या होते हैं मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया टिन, टिन आपका क्या होता है, टिन बेसिकली जो मतलब कि एलिमेंट होता है वही मतलब कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल आएगी आगे आप पढ़ोगे तो टिन आपका क्या होता है एक एलिमेंट आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट होता है। कोल, कोल आपका अभी हम पढ़ के आए, कोल किस चीज में आएगा आपका, कोल आपका क्या होता है मिक्सचर होता है जिसमें आपके जो कार्बन के पार्टिकल्स है अलग अलग उसमें क्वांटिटीज में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एयर, एयर तो आपको पता है एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये मिक्सचर हो गया। सोप, सोप आपका क्या होता है वो आपका सोप आपका मिक्सचर में आपका आएगा क्योंकि उसमें आप मतलब कि फ्रेगनेंस या फिर अलग अलग चीजें किसी भी हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीथेन, मीथेन आपका क्या होगा, मीथेन आपका कंपाउंड हो गया क्योंकि मीथेन में आप मतलब कि फिक्स क्वांटिटी में मिक्स करते हो, मीथेन आपका CH4 आपका इस तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या हो गया कंपाउंड हो गया CO2, इसमें CO और O अपना फिक्स क्वांटिटी में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड, ब्लड आपका किस चीज में आएगा, ब्लड आपका मिक्सचर होता है ब्लड में क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, काफी चीजें होती हैं, वाटर होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो वो अलग अलग क्वांटिटीज में मिक्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, तो ये आपका क्या आ गया ब्लड मिक्सचर में आपका आ गया। बाकी आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कौन कौन से आते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट वो पूछता है कि इसमें से केमिकल चेंज कौन कौन से आपके आते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आपके पास आता है कौन, सबसे पहले आपके पास आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो एक बार अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई तो आपका क्या हो गया
बड़ा हो गया वो तो सिंपल छोटा दोबारा से रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ऐसी रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। एक बार हो गया तो दोबारा से वापस नहीं कर सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड। सैंड और आयरन फिलिंग्स को मिला दो तो मिला के कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना और इजीली सेपरेट भी कर सकते, तो ये केमिकल चेंज आपका नहीं है। ये आपका केस बेसिकली क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड आपका क्या हो गया, एक तरह से केमिकल चेंज आपका हो गया, क्योंकि आपका एक नया सब्सटेंस बन जाता है और इसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जो फूड था वो एक नई स्टेट में, नई चीज में आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर आप फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि पानी तो पानी ही रहा, बस उसके क्या हो गया, फॉर्म चेंज हो गई, बाकी उसको आप वापस से रिवर्स भी कर सकते हो, तो ये आपका क्या होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल देखो आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों में आपका आता है, बट वो अगर बर्निंग की बात कर रहा है तो सिंपल हम बोलेंगे उसका वो केमिकल चेंज में आएगा। अगर यहाँ पर वैक्स की बात करता है वो कि वैक्स का मेल्ट हो जाना तो वो आपका फिजिकल चेंज होता है, वरना आप क्या करोगे, केमिकल चेंज में। अगर आपसे पूछ ले बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल है या फिर आपका केमिकल है, तो आप क्या टिक करके आओगे, केमिकल टिक करके आओगे। बाकी वो फिजिकल और केमिकल दोनों ही होता है, क्योंकि जो आपकी कैंडल है इसमें जो ये वैक्स होता है ये आपका मेल्ट हो के दोबारा से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, इसको आप दोबारा से रिवर्स करके यूज कर सकते हो। इसीलिए इसको फिजिकल चेंज भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो जी, इस तरीके सारे हो गए, हाँ जी सारे हो गए कंप्लीट, ठीक है जी। इस तरीके से आपके पास आ जाते हैं सारे क्वेश्चन। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पूरा चैप्टर भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, या आपको नोट्स, ये आपके नोट्स हैं, इनके आप मतलब कि इनकी हेल्प से आप देख सकते हो कि आंसर आपको किस किस तरीके से लिखना है। बाकी मैंने चैप्टर के बीच में भी आपको समझाया था कि आपको जो भी सारी चीजें है वो किस किस तरीके से करनी है। तो आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस कमेंट बॉक्स में अपना कोई डाउट है वो बता देना, एंड यस अपनी जो प्रेजेंट है वो जरूर लगाते रहना, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि कौन बच्चा कौन कौन सी क्लासेस ले रहा है, ताकि लास्ट में जो हम टेस्ट सीरीज रखेंगे या फिर जो भी हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे तो उससे मेरे को पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने कितनी क्लास ली और कितने क्वेश्चन के आंसर दिए, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा। क्लियर जी पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साथ साथ में इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर देते हैं। बाकी वाली वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कर देना, एंड चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।